शौर्य वाणी कल के सवाल के साथ उसे खोने के डर में उलझा सा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे वो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करे। तभी उसे केबिन में नॉक होता है, लेकिन शौर्य इस कदर खोया हुआ था कि उसे कुछ खबर ही नहीं थी। 2 बार नॉक होती है तो बेचारा विकास खुद ही अंदर आ जाता है। शौर्य के चेहरे पर आते जाते अलग अलग भाव देख उसे हैरानी होती है। फिर कंफ्यूज सा आगे बढ़ता है और टेबल पर एक फाइल आगे बढ़ाते हुए कहता है, बॉस ये हमारी अपकमिंग ऐप लिस्ट एंड डिटेल्स अबाउट द मीटिंग्स आपने मंगवाई थी। शौर्य का जब कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो विकास तेज आवाज में शौर्य को टोकते हुए कहता है, बॉस आप ठीक हैं? शौर्य उसकी तेज आवाज सुन उसकी तरफ अपनी भौहें चढ़ाकर देखता है तो विकास हड़बड़ा सा जाता है और जल्दी से फाइल दिखाते हुए अब तो अपने आने का कारण एक्सप्लेन करता है। शौर्य एक ठंडी आह भरते हुए उसके हाथ से फाइल लिए उसे जाने का इशारा करता है। विकास सिर झुका जैसे ही जाने को बढ़ता है, शौर्य की कड़क आवाज सुनाई देती है, विकास। विकास जल्दी कहता है, यस सर। शौर्य उसे बैठने का इशारा करते हुए कहता है, तुमसे एक सवाल पूछूं? विकास शौर्य के मुंह से सवाल शब्द सुन अपने कानों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि शौर्य ने आज तक तो सिर्फ उसे ऑर्डर दिया, कभी परमिशन नहीं मांगी। वो हड़बड़ाते हुए कहता है, सवाल? फिर जल्दी खुद को सही कर कहता है, यस सर, आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं विदाउट एनी परमिशन। शौर्य उसकी बात सुन एक बार उसे अजीब नजर से घूर सोचने वाले अंदाज में कहता है, तुमने कभी प्यार किया है? ये सुन विकास आंखें फाड़ शौर्य को देखता है। उसने कभी इस सवाल का शौर्य से उम्मीद नहीं किया। उसे लगा बिजनेस रिलेटेड क्वेश्चन होगा। शौर्य उसकी आंखों और चेहरों के भाव देख कहता है, क्या हुआ? ऐसी भयानक शक्ल बना रखी है, जवाब दो। विकास शौर्य की बात सुन खुद को नॉर्मल कर कहता है, टीनेज लव तो बहुत हुआ, लेकिन शिद्दत और सच्चा वाला उसके लिए आपने कभी वक्त ही नहीं दिया। विकास का जवाब सुन शौर्य सपाट लहजे में उसे घूरता हुआ कहता है, तुम जा सकते हो। विकास शौर्य का कड़क लहजा सुन हड़बड़ा सा गया। बेचारे को फ्लो में सच बोलने की सजा अब मिलेगी। वो जल्दी से अपनी जान बचाकर वहां से निकल जाता है। वहीं शौर्य अपने सवाल का जवाब तलाशने का सोच उठता है और अपना कोट लिए वहां से निकल जाता है। वही दूसरी तरफ ईशान कॉलेज कैंटीन में एक कोने में अपनी कॉफी से खेलते हुए शांति से बैठा हुआ था। तभी लविश ईशान को ढूंढते हुए वहां आता है और उसे यूं गुमसुम देख उसकी पीठ पर हल्का हिट करते हुए उसके बगल में बैठ उसकी कॉफी छीन कहता है, क्या हुआ मेरे मस्त मौले, आज ऐसे देवदास क्यों बना बैठा है? इतना बोलते हुए वो जैसे ही कॉफी का एक सिप लेता है फिर थूक देता है। वो अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है, यह कितनी बकवास कॉफी है, इसका टेस्ट खराब हो चुका है और ऊपर से ठंडी भी है। तू ये इतनी बकवास कॉफी पी रहा था? तू ठीक तो है? ईशान उसकी अजीब सी बनी शक्ल देख मुस्कुराते हुए कहता है, इसे ही कहते हैं बिना सोचे समझे खुद को होशियार समझना। लविश अपना मुंह साफ कर उसकी बात सुन तंज से कहता है, अच्छा मैं बेवकूफ, तू बड़ा होशियार, तो तू क्यों पी रहा था ये? ईशान एक हाल ये कहता है, मैं पी नहीं रहा था, इसीलिए बैठा था। लविश उसकी आंखों में छुपी उदासी भाप फिक्र से कहता है, क्या हुआ, मेरे अंदाज में क्यों देवदास बना बैठा है कहीं फिर से तो? ईशान उसकी बात सुन जल्दी से काटते हुए कहता है, अरे नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है। लविश ईशान के कंधे पर हाथ रख पूछता है, क्या बात है, अब तुझे क्या परेशान कर रहा है? तेरी सारी परेशानी तो भाभी ने कब की दूर कर दी। ईशान इसकी बात सुन सामने देखते हुए कहता है, कॉलेज खत्म हो रहा है और अब बहाने भी, मैं कब तक पढ़ाई के बहाने उसके पास रहने का बहाना ढूंढूं? अब तो बहाने भी कोई काम नहीं, क्योंकि उसने खुद अपनी मंजिल अलग कर ली मुझसे। लविश उसकी बात सुन मुंह बनाते हुए कहता है, मुझे बड़ा इस मामले में ज्ञान देते फिरता था, लेकिन खुद के ट्रैक को 3 साल से तो पटरी पर नहीं ला पाया। और तू तो शौर्य भाई और भाभी की लव स्टोरी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अजीब अजीब सोच सकता था, तो खुद के लिए कुछ नहीं सोच सकता क्या? ईशान लविश की बात सुन दर्द में मुस्कुरा कर कहता है, सिचुएशन और प्रॉब्लम दोनों अलग है यार। भाई और भाभी तो एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे से प्यार भी करते हैं, बस भाई की नासमझी की वजह से वो इजहार नहीं कर पा रहे हैं। जो जरूरी है उसका साथ वो तो है उसके पास। प्यार लफ्जों में बयान नहीं हुआ तो क्या हुआ, उनकी आंखें और जज्बात तो सब कह देते हैं। मेरी किस्मत न साथ न प्यार, बस मेरी जिद थी जिसका अब शायद अंत होने ही वाला है, तो ऑफिस के सिवा कुछ नहीं बचा। लविश को ईशान का दर्द देख काफी तकलीफ होती है। वो कुछ सोचते हुए अपना हाथ खड़ा कर कहता है, देख यार मेरा स्कोर तो इस मामले में 0/10 है, ये तो तू जानता ही है। तो एक काम कर, भाभी से मदद मांग, शायद वो कुछ कर सकें इस मामले में। वैसे लड़कियों का दिमाग बहुत अच्छा चलता है और भाभी तो गुड लक चार्म है, चुटकी बजाकर तेरी सारी प्रॉब्लम दूर कर सकती हैं। ईशान उसकी बात सुन
हंसते हुए कहता है, तुझे क्या लगता है भाभी को मेरे दिल के हाल की खबर नहीं है? लविश कंफ्यूज सा ईशान को देखता है तो ईशान आगे कहता है, उन्हें सब पता है, बस एक बार मेरे कहने का इंतजार कर रही है, लेकिन मैं कहूँ तो उन्हें कैसे, ये समझ नहीं आ रहा। जब से आई है सिर्फ हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगी है, उनकी खुशी जैसे अधूरी सी रह जाती है, इसीलिए जब तक भाई उन्हें वो खुशी और वो प्यार ना दे मैं कुछ नहीं कहूँगा। ईशान की बात सुन लविश भी मुस्कुरा देता है, उसे ईशान पर प्राउड फील हो रहा था। लविश ईशान के गाल खींचते हुए कहता है, सो स्वीट यार, इतनी प्यारी प्यारी बातें करेगा तो मुझे भी तेरे से प्यार हो जाएगा। उसकी बात सुन तपाक से उसे दूर कर कहता है, दूर हट मुझसे। तभी दोनों के मोबाइल पर एक साथ मैसेज आने पर दोनों मुस्कुराते हुए कहते हैं, चलो फरमान आ गया, काम शुरू करते हैं। ईशान लविश एक दूसरे को हाई फाई देते हुए वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ विनय जैसे ही अपने केबिन में आता है तो सामने चेयर पर बैठे इंसान को देख वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हुए कहता है, मुझे पता था तुम मुझे मिलने जरूर आओगे। इतना बोल आगे बढ़ रहा था तो सामने चेयर पर बैठा शौर्य उसे अजीब नजरों से घूरते हुए कहता है, क्या मतलब? विनय मुस्कुराते हुए अपने चेयर पर बैठ हंसते हुए कहता है, अरे जब भी तू कोई मुसीबत में या परेशानी में होता है तो तू मेरे पास ही तो आता है सजेशन लेने के लिए। वैसे मैं सोच रहा हूँ होटल बिजनेस बंद कर काउंसलिंग सेशन शुरू कर दूं, सिर्फ तेरे लिए। सोच, शौर्य और बुराई के सेशन की फीस इतनी तो होगी ही, मेरे आराम से अपनी लाइफ के मजे ले सकूंगा। शौर्य उसकी बातें सुन उसे अजीब नजरों से देख कहता है, मेरी काउंसलिंग से ज्यादा तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है। उन जोक्स के साथ रहते हुए तुम उन्हीं की तरह बकवास में यकीन करने लगे हो। विनय उसकी बात सुन मुंह बनाते हुए देखता है तो तभी उसकी असिस्टेंट कॉफी लिए अंदर आती है और टेबल पर रख वहां से चली जाती है। विनय शौर्य को कॉफी पास करता है तो शौर्य एक सिप लेते हुए कहता है, वैसे तुम्हें कैसे पता मैं परेशानी में हूँ? विनय अपनी कॉफी के घूंट लेते हुए मुस्कुरा कर कहता है, एक्सप्रेशन से आजकल तुम्हारे चेहरे पर गुस्से के अलावा और भी कई सारे एक्सप्रेशंस देखते हैं, जिस बात की खबर तुम्हें नहीं है। शौर्य विनय की बात सुन एक पल अचंभा सा हो जाता है, वो धीरे से अपने चेहरे को छूकर सोचने लगता है। वहीं विनय शौर्य के एक्सप्रेशन को बखूबी नोटिस कर रहा था। वो मुस्कुराते हुए अपनी कॉफी साइड कर शौर्य से कहता है, वैसे ये सब छोड़, ये पता कि प्रॉब्लम क्या है? शौर्य काफी सपाट लहजे में कहता है, जब इतना पता है तो वजह भी पता ही होगी। विनय उसकी आंखों में देख कहता है, वजह तो पता है यार, मैं तो बस जानना चाहता हूँ कि तेरा दिल क्या चाहता है। शौर्य उसकी तरफ एक नजर देख उसकी बात सुन सोचते हुए अपनी आंखें बंद कर एक गहरी सांस लेता है जहाँ उसे वाणी ही दिखाई देती है। वो अपनी आंखें झट से खोल एक खोए अंदाज में कहता है, वाणी। विनय मुस्कुरा कर कहता है, वो तो तेरी ही है, तो प्रॉब्लम क्या है? शौर्य उसकी बात सुन उसे देख अपनी जगह से उठता हुआ खिड़की के पास खड़ा हो अपने हाल दिल बयां करते हुए कहता है, पता नहीं विनय प्रॉब्लम क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं क्यों रिश्तों में इतना डरता हूँ? पहले उसे बीवी नहीं माना, उसे जिंदगी में शामिल नहीं करना चाहता था, पर उसके निस्वार्थ प्यार और उस सबके लिए इतना अपनापन देख मैं उसकी तरफ खींचा चला गया। ना जाने क्या कशिश है उसमें, उसके करीब जाना मुझे कभी गलत नहीं लगा, जैसे मैं उसे पहले भी मिल चुका हूँ। इस रिश्ते के शुरुआत में उसके होने या ना होने से फर्क तक नहीं पड़ता था, लेकिन अब पड़ता है। मैं उसे खोना नहीं चाहता। अब हर पल डर सताता है कि कहीं मेरी जिंदगी मुझसे रूठ न जाए। हर बार की तरह तुमसे कुछ छुपाया नहीं है विनय। लाइफ में मैंने इतने उतार चढ़ावों को देखा है कि अब डर लगता है। दुनिया के लिए मैं स्टोन हार्टेड शौर्य और बुराई हूँ, जो अपनी एक आवाज़ में दुनिया तक तबाह करने का जज्बा रखता है, लेकिन अंदर से खुद की दुनिया के लिए डर लगता है। विनय उसकी बात सुन उसके पास बढ़ता है और उसके कंधे पर हाथ रख एक उम्मीद लिए कहता है, ये सब छोड़, तू बस एक सवाल का जवाब दे, प्यार करता है भाभी से? शौर्य उसके सवाल सुन जैसे बेचैन सा हो गया। वो सोचने लगा, फिर सोचते हुए विनय से कहता है, तेरी नजर में प्यार क्या है? विनय मुस्कुराते हुए अपने पॉकेट में हाथ डाल कहता है, मेरी नजर प्यार वो है जो तू महसूस करता है भाभी के लिए, और जितनी बातें अभी तूने मुझसे की उसका 1% भी अगर तूने भाभी के सामने की होती तो तुझे इस सारे सवाल के जवाब खुद ही मिल जाते और सारी सनक तेरी यूं ही पल में दूर हो जाती। इसलिए मैं कह रहा हूँ, एक बार मान ले मेरी, और वो कुछ भी तेरा दिल भाभी के लिए महसूस करता है उन्हें कह डाल, फिर देखना कोई सवाल, कोई परेशानी, कोई दुविधा तेरे अंदर नहीं रहेगी। विनय की बात सुन शौर्य जैसे सोच में पड़ गया। शाम का वक्त, घड़ी में लगभग 7 बज रहे थे। शौर्य घर आता है। घर में चारों तरफ शांति छाई हुई थी। शौर्य वाणी को ढूंढते हुए अपनी निगाहें चारों तरफ घुमाकर अपने कमरे की तरफ पड़ जाता है।
जब कमरे में आता है तो वाणी उससे कमरे में भी दिखाई नहीं देती। शौर्य बेचैन हो जाता है। उसने सुबह से उसे नहीं देखा था, इसलिए वो कमरे से निकल चारों तरफ देखने लगता है कि एक नौकर उसके सामने पानी लिए खड़ा होता है। शौर्य उसे देख बेचैनी से पूछता है, मैडम कहाँ है? नौकर सिर झुकाकर धीमी आवाज में कहता है, सर, मैम तो शाम को कहीं के लिए निकल गई और अब तक वापस लौटकर नहीं आई हैं। ये सुन शौर्य को काफी अजीब सा लगता है कि वाणी रात में अकेले ऐसे कहाँ गई। वो बाहर आकर शमशेर को वाणी के बारे में पूछता है तो शमशेर शौर्य को बताता है, बॉस, मैम खुद कार ड्राइव करके कहीं निकल गई हैं, बिना बताए। बॉडी गार्ड्स को भी कुछ खबर नहीं है। ये सुन तो शौर्य के होश ही उड़ जाते हैं। वो वाणी को कॉल करता है लेकिन फोन स्विच्ड ऑफ था। तभी शौर्य के दिमाग में एक बात स्ट्राइक करती है। वो जल्द से खुद कार में बैठ ड्राइव करते हुए काफी तेजी से निकल जाता है। शमशेर जो शौर्य के पीछे था वो उसे रोकने की काफी कोशिश करता है और साथ चलने का कहता है, लेकिन शौर्य बिना कोई जवाब दिए वहां से निकल जाता है। इससे आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए मजबूरी की शादी का अगला एपिसोड सिर्फ मिथ स्टोरी यूट्यूब चैनल पर। अगला एपिसोड सुनने के लिए मिथ स्टोरी चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।